नित पावन भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की पावन कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन ये पावन शिव महापुराण पंच तत्व में विलीन होने वाला ये शरीर, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, इन इंद्रियों के मात्र वश में कर लेने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 5 कर्मेंद्री हो, 5 ज्ञानेंद्री हो और 1 मन, और इन सारी इंद्रियों में अगर कोई प्रबल कोई इंद्री है तो वो ये नयन है। प्रबल कोई इंद्री है तो वो नयन, और उस नयन से भी अगर कोई प्रबल है तो यह मन, उस नयन से भी अगर कोई प्रबल है। पांच दिवसीय कथा में पंचम दर्शन को समझ लो। भगवान के मंदिर में पहुंचकर ये 5 दर्शन मनुष्य नित्य करता है। पहला भगवान के चरणों का, दूसरा भगवान के नाभि कोश का, तीसरा भगवान के वक्षस्थल का, चौथा भगवान की शिखा का और 5वां भगवान के नयन का। सबसे पहला दर्शन जब हम भगवान के मंदिर में पहुंचकर जाकर करें तो वो भगवान के चरण होना चाहिए। परमात्मा के चरण, और चरणारविंद का दर्शन कर कर भगवान से विनती करो, हे प्रभु तन कहीं पर भी रहे, ये शरीर कहीं पर भी रहे, पर मन आपके चरणों में सदा रमा रहे, ऐसी कृपा कर। महाराज भगवान के चरणारविंद में जब ये मन लगा रहेगा, भगवान के चरणों में ये चित्त रमा रहेगा, तो ये चित्त वृत्ति कहीं भटकेगी नहीं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से शब्द कहा था। कृष्ण जब भीष्म पितामह से कहते हैं कि पितामह तुम अपने प्राणों को त्यागते क्यों नहीं हो, आखिर आप अपना प्राण क्यों नहीं त्यागते? अब तो उत्तरायण हो गया सूर्य, अब तो कृपा करो और त्याग दो। कितनी बाणों की सैया पर आप पड़े हुए हो, कितने बाणों पर आप पड़े हुए हो, कितना कष्ट आप अपने जिंदगी में झेल रहे हो, कितने कष्ट में आप पड़े हुए हो, और इस कष्ट के भीतर यदि आप इतना दुख झेल कर पड़े रहोगे तो तकलीफ तो मुझे भी होगी ना। इधर आप इस शरीर को त्यागो। ये शरीर अब छोड़ दीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण में शरीर तो आज छोड़ दो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मेरी एक बेटी कुंवारी है और उस बेटी का ब्याह हो जाए तो बाप फिर मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। घर में अगर बेटी कुंवारी बैठी रहे तो पुराने समय में तो माँ बाप तीर्थ करने भी नहीं जाते थे।
अगर घर में बेटी कुंवारी बैठी है और तुम कहो कि मैं मर जाऊं, तो मर भी नहीं सकता जब तक कन्यादान ना कर दो। भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह आपने तो जीवन भर व्रत लिया था कि कुंवारे रहोगे, तो तुम्हारी बेटी कहां से आ गई थी? भीष्म पितामह कहते हैं, ये सब बात का प्रसंग है, पहले तो तू हां भर दे कि तू मेरी बेटी से विवाह करने को तैयार है। भगवान बोले, मैं आपकी बेटी से कैसे विवाह कर सकता हूं? कृष्ण चले गए। अर्जुन ने पूछा, आज बड़े मौन बैठे हुए हो, क्या बात है? भगवान कहते हैं, अर्जुन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पितामह ने कहीं गोपनीय रूप से कोई विवाह तो नहीं कर रखा? आज पितामह कुछ ऐसे शब्द कह रहे थे कि तुम्हारी अगर कोई तुम्हें विवाह करना है मेरी बेटी के साथ, तो उनकी बेटी कहां से आ गई? अर्जुन कहते हैं, नहीं कृष्ण, पितामह की कोई बेटी नहीं है, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं। एक काम करो कृष्ण, आप हां भर दो विवाह के लिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, लड़की देखी नहीं और विवाह के लिए हां भर दो? अर्जुन कहते हैं, इतनी सारी से शादी करी, कौन सी को देख कर आए थे? रुक्मणी को भगा कर लिया है, जामवंती गिफ्ट में मिल गई, सतभामा भी मिल गई। कितनी मिली? 16,108 रानियां, ये सब मिली तो सरी ना तुमको, तुमने किसको देखा था? हां भर दो। आज भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सामने जाकर कहते हैं, पितामह मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करने को तैयार हूं, लाओ लड़की कहां है, बेटी लेकर आओ आपकी। पितामह कहते हैं, बाद में मुकर मत जाना। नहीं नहीं, नहीं मुकरूंगा, आप बताओ आपकी बेटी है कहां? भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण मरने से पहले मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तेरे साथ में करना चाहता हूं। अपनी बुद्धि रूपी बेटी मैं तुझे ब्याहना चाहता हूं। क्यों? मृत्यु की सैया पर सोने से पहले, प्राण छूटने से पहले अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी वृत्ति भगवान को दे दो। भगवान को प्रदान कर दो कि ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति अब आपको दे दी। महाराज, इसलिए प्रथम दर्शन में पहला दर्शन है चरण। 5 दर्शन में प्रथम दर्शन है चरण, और चरणारविंद का यदि स्मरण कर लिया, भगवान के चरणों का दर्शन करो, तो कह दो कि ये शरीर कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी जाए, पर ये मन भटके ना, और ये मन आपके चरणों में सदा रमा रह जाए। कहीं दूसरी जगह ये चित्त जाए ना। आज सोमवंशी परिवार यदि ये कथा को ऑनलाइन करवा रहा है, मैं हरदोई उत्तर प्रदेश में बैठकर इस कथा को ऑनलाइन जो करा रहे हैं, आज वहां बैठकर इस कथा का रस तत्व यदि ग्रहण कर रहे हैं, तो ये बैठे भले वहां हैं, भले बैठे हरदोई में, राजूरे परिवार ने कथा कराई, बैठे लातूर में थे, गंगवार परिवार कथा करवाया, बैठा लखनऊ में था, राव परिवार, जिंदल परिवार, ये सारे परिवार जो कथा करवाए, बैठे कोई दिल्ली में, कोई फरीदाबाद में थे। पर ये मन, ये चित्त, ये उनके परिवार की वृत्ति, ये मन उनके परिवार का, ये कथा तक पहुंचा है। और आपको कथा में पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, पंडाल में कोई नहीं, आप सब टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप सब फेसबुक और मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पर आपके हृदय और इस व्यासपीठ का चित्त कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि आप सब हमारे सम्मुख में बैठकर
इस पंडाल में बैठकर, इस सत्संग हॉल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, और आपके सुनने की जो ललकता है, आपके सुनने का जो भाव है, कोई सोफे पर बैठकर, कोई पलंग पर बैठकर, कोई जमीन पर बैठकर, कोई लेटकर, कोई किसी रूप में, कोई काम करते करते, कोई सिलाई, कोई बत्ती, कोई बर्तन, काम करते करते, किसी ना किसी रूप में आप जो कथा को श्रवण कर रहे हो, आप ऐसा लगता है कि आप सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहे हो। आपकी चित्त वृत्ति, आप कुछ भी कर रहे हो पर मन आपका वही कथा में लगा हुआ है, दिल आपका वही कथा में लगा हुआ है। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति वहीं लगी हुई और लगे रहे। अगर ये मन भी आपका यदि सत्संग में लगा हुआ है, फिर ये शरीर कहीं पर भी जाए, करना ही क्या है इस शरीर का। हाथी मरता है तो उसका शरीर काम में आ जाता है, एक पशु मरता है तो उसका चमड़ा काम में आ जाता है, शेर मरता है तो उसकी खाल काम में आ जाती है, चीता मरता है तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हिरण मरता है तो उसकी खाल काम में आ जाती है, बंदर मरता है तो उसकी खाल काम में आ जाती है। ये जितने मर रहे हैं जीव जंतु जानवर पशुता जितने मर रहे हैं, इनकी तो मरने के बाद खाल भी काम में आ जाती है, पर ये मनुष्य का शरीर कितना पापी है कि ये किसी काम का ही नहीं रहता, इसलिए इसको जलाना पड़ता है या दफनाना पड़ता है, किसी काम का। ये मनुष्य का शरीर कितना झूठ कपट बेईमानी प्रपंच से भरा हुआ है कि वो काम भी नहीं आ सकता। महाराज वो किसी काम का नहीं। और ये शरीर भगवान ने जो बनाकर भेजा है, इस शरीर की जो रचना करी है भगवान ने, वो रचना ही ऐसी करी है कि ये मेरे ही भजन के लिए बना है और मेरे लिए ही समर्पित हो, दूसरा कोई क्रम ना रहे। शरीर कहीं पर भी रहे, शरीर कहीं पर भी जाए, पर ये मन, इसको भगवान का चरण मिलता रहे। जितने लोग कथा टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, उनकी वृत्ति यही शिव महापुराण में, यही हॉल में, और कई कई श्रोता तो ऐसे हो गए हैं कथा सुनने वाले कि जो ठीक 2 बजती है उसके 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले टीवी चालू कर कर बैठ जाते हैं। उनके चित्त, कई बच्चे कहते हैं मम्मी कितनी बार सुनेगी, पापा कितनी बार सुनोगे, दादा कितनी बार सुनोगे, कितनी बार, सावन से चल रही है और भादो आ गया आधा, इतनी सुन ली, कितनी बार सुनोगे। बहुत ध्यान देना, उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है तो आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण जरूरी है। ये जीने का ढंग सिखा देती है। राम कथा जीना सिखाती है, कृष्ण कथा मरना सिखाती है, शिव महापुराण आपकी जिंदगी को सुखमय कैसे बनाना है ये शिव महापुराण सिखा देती है। आपका जीवन सुखमय कैसे हो। अब वेदव्यास जी ने किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि इसके करने से ये होगा, यहाँ ये चढ़ा दो, यहाँ बेलपत्री चढ़ा दो, यहाँ शमी पत्र चढ़ा दो, यहाँ काली तिली चढ़ा दो, यहाँ पर जौ चढ़ा दो। ये वेदव्यास जी ने किसी पुराण में नहीं लिखा। अगर वेदव्यास जी ने लिखा तो केवल शिव महापुराण के अंतर एक एक खंड में 24,000 श्लोक के जो खंड करे हैं, 7 जो खंड करे गए, 12 संहिताएं बनाई गई, एक एक संहिता में, एक एक खंड में वेदव्यास जी एक एक वर्णन कर रहे हैं कि इसके करने से ये फल की कामना होगी, इसके करने से यह फल प्राप्त होगा।
क्यों? क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर रहता है और देव अधिदेव महादेव भी पृथ्वी पर रहते हैं। वो कैलाश पर, और कैलाश कहीं बैकुंठ में नहीं है, कैलाश कहीं ब्रह्मलोक में नहीं है, कैलाश किसी स्थान पर नहीं है। कैलाश अगर है तो यही पृथ्वी पर है। आप और हम सब कैलाश पर ही तो रह रहे हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड वही तो है। और एक बहुत सुंदर निवेदन आप सबसे, कैलाश के शिखर पर चढ़ना और वहां जाकर बैठकर तप करना कठिन है। आप नहीं जा सकते, मत जाओ। आप कैलाश पर नहीं जा सकते, वहां बैठकर तप नहीं कर सकते, अमरनाथ की गुफा में बैठकर साधना नहीं कर सकते, मत बैठो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में बैठकर भी इस मन को, इस वृत्ति को, इस चित्त को आप कैलाश पर्वत बना लीजिए। घर में बैठकर भी इस मन को, इस बुद्धि को, इस चित्त को आप अमरनाथ बना लीजिए। इस मन को आप केदारनाथ बना लीजिए। इस मन को इतना शीतल बना लो, इतना शांत, इतना स्नेही बना लो कि दुनिया के लोग कहें कि ये शंभु, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी का भगत आ रहा है। जब उज्जैन में 84 महादेव की कथा हुई थी, उज्जैन में 84 महादेव की यात्रा रखी थी, तो कथा के जो पंडित जी थे, श्री राम जी शर्मा, गोपाल मंदिर वाले पंडित जी, मुख्य यजमान बने थे पंडित जी। आपने सबने टीवी पर कथा भी देखी थी। जहां बैठ गए, जो मिल गया पा लिया, 2 रोटी का आनंद कर लिया। जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण जी रहा है। हमने उनसे कहा, आपके मुंह से कभी हमने तेज आवाज नहीं श्रवण करी। आप 5 दिन के यजमान बने, पर आपके मुख से कभी हमने कोई ऊंचे शब्द नहीं श्रवण करे। आपने किसी को बुलाकर ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे ये सामान ला दो। ये गरिमा, ये शीतलता कहां से लाए हो? शर्मा जी कहते हैं, महाराज जी, गुरुदेव शंभू की नगरी में रह रहे हैं, कैलाशपति महादेव की नगरी में, इस उज्जैनी महाकाल की नगरी में हम रह रहे हैं। अगर हमारा महाकाल बाबा मौन होकर चित्त वृत्ति को धारण कर कर शांत मुद्रा में अगर बैठकर साधना कर सकता है, मौन रह सकता है, उसकी मस्ती में रह सकता है, उसके मस्तक पर जब गंगा विराजमान हो, गले में विष भरा हुआ हो, ऐसा मेरा कालों का काल महाकाल जब अपनी सुंदर भाव से यहां निवास कर सकता है, तो फिर हम क्यों ना शांत रह सके? हम क्यों ना धीरवान रह सके? हम क्यों ना स्नेही रह सके? हम तप साधना में नहीं डूब सकते तो मन को तो शांत बना सकते हैं। आज माता देवहूति ने कपिल देव जी महाराज से आकर कहा, आज माता देवहूति ने कपिल जी से कहा, कपिल मेरा बुढ़ापा आ गया है। ये बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, ये बुढ़ापा बड़ा विचित्र है, ये बुढ़ापा बड़ा बेकार है। कपिल जी कह रहे हैं अपनी मां से। माता देवहूति कपिल जी से कह रही है बुढ़ापा बेकार है, माता देवहूति कपिल जी से कह रही है कि यह अवस्था बेकार है। पर कपिल देव जी महाराज ने थोड़ी देर तक माता के शब्द सुने और माता के शब्द सुनकर माता देवहूति से कपिल देव जी महाराज कहते हैं, मां तू कहती है बुढ़ापा बेकार है, तू कहती है ये अवस्था बुरी है, तू कहती है ये अवस्था बेकार है। कपिल देव जी कहते हैं, मां बुढ़ापे जैसा तो सुख जीवन में कहीं नहीं मिल सकता, बुढ़ापे जैसा आनंद जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। मां तू कह रही है बुढ़ापा बेकार होता है? मां तू कह रही है कि बुढ़ापा विचित्र होता है? नहीं मां, माता देवहूति बोली, रे कपिल सुन, बुढ़ापे में 2 कदम चला नहीं जाता, घुटने इतने दर्द करते हैं, पांव इतने दुखते हैं,
इतने चरणों में दुख होता है, इतना तकलीफ होती है कि चला नहीं जाता। मैंने आपको इस व्यासपीठ से वर्णन करा था आपको पहले भी कि शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर रात के 12 बजे मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाओ तो घुटने में आराम लगेगा, तकलीफ ठीक होगी। पर वो शिवरात्रि के दिन ही होता है, मूल शिवरात्रि के दिन 12 बजे रात उसको पाइए। महाराज, सूरत से किसी बहन ने अपना फोटो भी डाला है और एक मैसेज भी डाला है। समीर जी के पास है, अगर टीवी चैनल वालों के पास ना हो तो उनसे लेकर दिखाना। उसने मैसेज में लिखा है कि डॉक्टर ने मेरे घुटने बदलने का बोला था, पर कहीं शंकर की कथा श्रवण करने को मिल गई। मैंने बस नेट पर डॉक्टर का एड्रेस निकाल रही थी और उसमें मैंने डाल दिया था कि घुटने का दर्द के लिए वो डॉक्टर का एड्रेस निकाल रही थी और कहीं उसको कथा मिल गई और वो कथा का स्मरण उसने कर लिया। उसका फोटो भी आया है महिला का मैसेज, और उसने लिखकर भेजा है कि मेरे घुटने आज तक मुझे तकलीफ नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा। कपिल देव महाराज से माता देवहूति कह रही बुढ़ापे में पांव बेकार हो जाते हैं। कपिल जी महाराज कहते हैं मां बुढ़ापे में भगवान पांव क्यों बेकार कर देता? बुढ़ापे में भगवान क्यों पांव बेकार करता है? उसका कारण केवल इतना सा है मां कि तूने जगत में खूब घूम लिया, तू जगत के रंग खूब देखकर आ गई, पूरे जगत को घूम कर आ गई मां, पर अब इस जगत में तुझे नहीं घूमना है, अब घर में बैठकर तुझे साधना करना। घर में बैठकर अब तुझे भजन करना है। कपिल देव से मां देवहूति कहती है नैनों से दिखाई नहीं देता बुढ़ापे में। कपिल जी महाराज कहते हैं मां बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता, भगवान कहता है जगत को खूब देख लिया, भीतर से मुझे देख ले। बुढ़ापे में सुनाई नहीं देता। कपिल जी महाराज माता देवहूति से कहते हैं मां जगत की बहुत सुन ली, अब परमात्मा की सुन ले। देवहूति कहती है कपिल बुढ़ापे में हाथ थर थर कांपते हैं। कपिल जी महाराज कहते हैं मां बुढ़ापे का सबसे बड़ा लाभ ही ये है, जब माला जपने के लिए बैठो और मन का जब गिरे हाथ थर थर कांपे तो एक की जगह दो गिर जाए, तो भगवान कहते हैं बुढ़ापे में एक की जगह दो का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। अवस्था बुढ़ापा बेकार नहीं। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है? क्या होगा तुम्हारे पास में कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें पूछ लेंगे? क्या होगा तुम्हारे पास में कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें पूछ लेंगे? क्या होगा तुम्हारे पास में कि तुम्हारे बेटा बहू तुमको 2 रोटी दे देंगे? बेटा बहू अलग रह रहे हैं, सास ससुर अलग रह रहे हैं, 2 बेटे 2 बहू, 4 बेटे 4 बहू, सब अलग, और बुढ़ा बुढ़ी ढोकरा ढोकरी घर में। इसमें केवल बहू और बेटे का दोष नहीं होता, आपकी वाणी का भी दोष है। ईमानदारी से बोलना जीजियों, बिल्कुल ईमानदारी से बोलना। अवस्था तो आपकी आ गई, पूरी जिंदगी आप बुढ़ापा अवस्था तो आ गई, पर सत्य बोलना। बुढ़ापा आते गया
और तुम्हारा लोभ, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी आसक्ति, परिवार का मोह, वस्तु का मोह छूट नहीं पा रहा। ये छूट नहीं रहा। कपिल गीता में कपिल देव जी महाराज माता देवहूति से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारी बहू भी तुम्हें 2 रोटी दे देगी? क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें पूछ लेंगे? क्या तुम्हारे पास होगा कि तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले भी तुमको मान लेंगे, तुम्हारे को 2 रोटी दे देंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे? क्या होगा तुम्हारे पास में? तो देवहूति कहती है धन, रुपया। कपिल जी महाराज कहते हैं, मां जगत इतना विचित्र है कि लोग 2 रोटी रूखी खाना पसंद करते हैं, पर किसी के सुनना पसंद नहीं करते। धन नहीं। कई लोग सोचते मेरे पास धन है तो मेरे बेटा बहू मुझे पूछेंगे, मेरे पास धन है तो मेरे बेटी दामाद मुझसे पूछेंगे, मेरे पास धन है तो मेरे को सब पूछेंगे, पर हृदय चित्त से सेवा नहीं करेंगे, मन से सेवा नहीं करेंगे, केवल धन की सेवा करेंगे। कपिल जी महाराज कपिल गीता में कहते हैं, बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन। चुप रहिए, इस मौन वृत्ति को धारण कर लो, इसको चुप रहना प्रारंभ कर लो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, मौन रहिए। अच्छा सत्य बोलो, तुमने कुछ बहू को बोला और बहू नहीं सुनेगी तो दुख किसको होगा? जितने टीवी के सामने बैठे हो सब बोलना ईमानदारी से। तुमने बहू को बोला कि बेटा ऐसा कर ले और बहू नहीं करेगी तो दुख किसको होगा? तुम्हें। तो क्यों बोलो भाई, किस लिए बोल रहे हो? मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। वो 2 रोटी का आटा रोटी बना बना कर फेंक रही है, तुम कह रहे हो काय को फेंक रही है? तेरे पिता के यहां से लेके आई, तेरे बाप के यहां से लेके आई, तुमने कह दिया। उसने कुछ फेंका, तुमने कह दिया। सब्जी फेंकी, तुमने कह दिया। बार बार कह रहे हो, वो नहीं मान रही तो एक काम करो ना, 2 रोटी ज्यादा बनवा के तुम फेंको, तुम दो गाय को, तुम कुत्ते को 2 रोटी दो, तुम गौ माता को 2 रोटी दो। तब बहू को लगेगा कि मैं तो बना बना के थके जा रही और डोकरी उठाए और गाय को दिया रही। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब तक तुम छोड़ोगी नहीं तब तक बहू जोड़ेगी नहीं। जब तक तुम जोड़ोगे बहू छोड़ेगी। और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा, आज शिव पुराण में मेरे को ये दान करना है, गौ माता के लिए मुझे ये दान करना है, तो बेटे और बहू को लगेगा डोकरी तो लुटाई जा रही। और अभी तक तुम पार्टी में देखकर आए, तुम इसमें देखकर आए, तुम वो क्षुब्धता थी तुम्हें। इतनी पुरानी पुरानी साड़ियां डोकरियों के पास पेटी में भरी भराई रखी है। बहू के दे मम्मी, एक दे दे पहनने को, दूंगी अभी जरा, त्योहार पे दूंगी। और मालूम पड़े त्योहार आए और उससे पहले डोकरी तो निपट जाए तो फिर वो साड़ी तो बहुओं के पास है ना, फिर वो रकम बहुओं की है ना, सब धरा हुआ सब उन्हीं को मिलेगा ना। तो क्यों ना चित्त वृत्ति रखकर। कपिल गीता में कपिल देव जी महाराज कह रहे हैं, अपने मन को बड़ा मनाओ, वाणी को मौन रखो। बुढ़ापे का परम आभूषण है। 4 लोग आपका सम्मान करेंगे, 50 लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। ये जितने मंत्री संतरी होते हैं, नेता गण होते हैं, इनके पीछे दुनिया के लोग केवल पैसे के चक्कर में घूमते हैं कि यहाँ का टेंडर मिल जाएगा, यहाँ का ये काम हो जाएगा, वहाँ का ये काम हो जाएगा, वहाँ से ये फायदा हो जाएगा। ये जितने चेले चपाटे घूमते हैं मंत्री संतरी के पीछे, नेता गणों के पीछे, ये केवल इसलिए घूमते हैं कि इनका ये काम हो जाएगा, उनका ये काम हो जाएगा। पर ईमानदारी की बात है, जब वक्त आएगा और कुर्सी छीनी जाएगी
तब तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम वाणी के धनी नहीं हो पाए, तुम व्यवहारिकता के धनी नहीं हो पाए, तुम प्रेम के धनी नहीं हो पाए। मेरा निवेदन है, बुढ़ापे को सुंदर बनाना है तो वाणी में थोड़ी सी मिठास ले आओ। बुढ़ापे को सुंदर बनाना है तो अपनी वाणी को थोड़ा मौन कर लो। बुढ़ापे में अगर जगत से आदर पाना है, सत्कार पाना है, सम्मान पाना है, सारे जगत में अगर तुम्हें अपना नाम करना है तो तुम्हें व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपनी व्यवहारिकता को प्रेम में बदलना पड़ेगा। हम जगत को ना बदलें, बदलना हमें पड़ेगा। बदलना हम